नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ी हूँ सादुलपुर के स्टेशन पे और मुझे जयपुर जाना है। यहाँ से मुझे ट्रेन पकड़नी है और यहाँ तक आने के लिए मुझे किसी न किसी बस और गाड़ी की ज़रूरत थी। तो सामान ज़्यादा था तो हम गाड़ी से आए और किराए की गाड़ी पर अगर आप आते तो आने जाने का दोनों का खर्चा देना पड़ता है, तो तकरीबन 1000 रुपये लगते हैं। और अगर बस से कोई आए तो 40-50 रुपये उसका किराया लगता है यहाँ तक आने के लिए। लेकिन कितना अच्छा होता अगर ये ट्रेन तारानगर से ही आती, तो कितना अच्छा होता अगर तारानगर के लोगों को तारानगर में ही ट्रेन मिल जाती। और यही मेरा आज का मुद्दा है दोस्तों, तारानगर में रेलवे लाइन का। क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पिछले 23 सालों से तारानगर के लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। इतने लंबे इंतज़ार और हज़ारों बार ज्ञापन सौंपने के बावजूद भी क्यों तारानगर के लोगों को अपना रेलवे स्टेशन नहीं मिल पाया, क्यों तारानगर के लोगों को ट्रेन नहीं मिल पाई। आज की इस रिपोर्ट में हम पूरा डिटेल से समझेंगे कि तारानगर में रेलवे लाइन ना आने के पीछे क्या कारण है। हमारे नेताओं ने शहर में ट्रेन लाने के कोई प्रयास किए या नहीं, रेलवे लाइन ना होने के कारण क्या नफ़ा और क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट को पूरा देखने से पहले मेरे फेसबुक पेज को याद से लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके मुद्दों से जुड़ी हुई डिटेल रिपोर्ट्स आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये बात साल 1997 की है, जब तेजी से विकसित होते तारानगर के लोगों को ये लगा कि अब यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन होना ही चाहिए। इसके बाद लोगों ने रेलवे लाइन से तारानगर को जोड़ने की मांग उठाई। साल 1997 में सांसद थे नरेंद्र बुडानिया। जी हाँ दोस्तों, तारानगर के हाल ही के विधायक नरेंद्र बुडानिया उस वक्त चूरू के सांसद हुआ करते थे। तारानगर के लोगों की इस मांग को उन्होंने संसद में रखा। उस वक्त केंद्र में सरकार भी कांग्रेस की थी। रेल बजट अलग से पेश हुआ करता था और हर एक चीज पर अमल भी किया जाता था। इसीलिए रेलवे बजट में तारानगर की इस ख्वाहिश को पूरा करने का ऐलान किया रामविलास पासवान ने। उस वक्त रामविलास पासवान केंद्र में रेल मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने जो रेल बजट पेश किया था उसमें इस बात का ऐलान किया गया था कि तारानगर और चूरू के बीच एक रेलवे लाइन बनेगी। दोस्तों, जैसे ही संसद में इस बात का ऐलान हुआ ना, वैसे ही तारानगर के लोग खुशी से झूम उठे। अब बारी थी रेलवे लाइन के सर्वे की। तो उस वक्त बालाजी के पक्के जोहड़ के पास सर्वे का शिलान्यास भी किया गया और सर्वे पूरा भी कर लिया गया, यानी कि 50% काम हो चुका था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि फिर प्रॉब्लम क्या हुई, क्या दिक्कत आई, परेशानी कहाँ हुई जो तारानगर के लोग इंजन की सीटी का इंतज़ार ही करते रह गए। दोस्तों, सर्वे पूरा होने के बाद तारानगर के लोगों को ये लग ही रहा था कि अब उनका ये सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन रेलवे बोर्ड ने इस सर्वे को फिजिकली सही नहीं माना और यहीं पर मामला अटक गया। सर्वे को सही ना मानकर रेलवे बोर्ड ने इसे कैंसिल कर दिया और तारानगर के लोग ट्रेन का इंतजार ही करते रह गए। दोस्तों, इसके बाद साल बीते और सत्ता के किरदार बदले। 1999 में बीजेपी के राम सिंह कसवां सांसद चुने गए। उन्होंने भी तारानगर की जनता की इस मांग को संसद में उठाया। संसद के हर बजट में वो इस मांग को उठाते कि तारानगर को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। तो 21वीं सदी में एक बार फिर से केंद्र सरकार ने ये ऐलान किया कि तारानगर को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। इस बार चूरू और नौहर के बीच में पटरियां बिछाई जानी थी, जिससे तारानगर भी रेलवे लाइन से जुड़ जाता। करीब 10 से 11 साल बाद एक बार फिर से सर्वे हुआ। इस बार लगा कि ट्रेन जरूर आ जाएगी, लेकिन रेलवे ने इस सर्वे को भी सही नहीं माना और तारानगर को रेल सेवा से जोड़ने के लिए जिले के 22 लाख लोग इंतजार ही करते रह गए। दोस्तों, साल 2013 और 14 में एक बार फिर से ये ऐलान हुआ कि तारानगर को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। इस बार तारानगर के लोगों ने पटाखे छुड़ाकर सरकार के इस फैसले का स्वागत किया, खूब जश्न मनाया। रेलवे ने आदेश दिया कि तारानगर, रावतसर, ददरेवा समेत कई गांवों को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सादुलपुर, गोलूवाला, रावतसर, तारानगर और ददरेवा आदि को जोड़ते हुए कुल 315 किलोमीटर लंबे ट्रैक का सर्वे किया जाना था। लेकिन इस बार भी रेलवे ने सर्वे को खारिज कर दिया। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 23 सालों में करीब 6 से 7 बार तारानगर को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए सर्वे के आदेश दिए गए। 4 बार तो सर्वे हुआ ही नहीं और जो हुए उन्हें कैंसिल कर दिया गया। तो दोस्तों, ये तो बात हुई तारानगर में रेलवे लाइन लाने के प्रयासों की। अब बात आती है नुकसान की। दोस्तों, इतना तो आप सब जानते हैं कि तारानगर और आसपास के इलाकों में ना रेलवे कनेक्टिविटी है और सड़कें भी टूटी हुई है। पर फिर भी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर तारानगर में इतने ज़्यादा खुल गए कि देखते ही देखते ये पूरे राजस्थान में शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर हो गया। सीमित संसाधनों के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में तारानगर ने जमकर डेवलपमेंट किया, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ कुछ नहीं बन पाया।
दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिप्सम, तांबा और चने के उत्पादन में तारानगर और आसपास के इलाकों की धरती एक तरह से सोना है, लेकिन रेलगाड़ी और मालगाड़ी ना होने की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र की तरफ झांकती भी नहीं है। दोस्तों, अगर तारानगर में रेलवे लाइन आती तो ददरेवा, रावतसर, नौहर और आसपास के कई गांव भी रेलवे लाइन से जुड़ जाते। जिंदगी आसान हो जाती। लोगों को बसों में धक्के खाकर सादुलपुर नहीं आना पड़ता और ना ही ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता, पर ये सब हो नहीं पाया। इस तहसील में छोटे बड़े करीब 124 गांव हैं। लगभग 22 लाख लोग रेलवे लाइन ना होने की वजह से परेशान हैं, पर समाधान कुछ नहीं हो रहा। दोस्तों, तारानगर हमेशा से ही बड़े नेताओं का गढ़ रहा है। 4 दशक तक राज करने वाले कांग्रेस के चंदनमल बैद हो या फिर 4 बार सांसद रहने वाले राम सिंह कसवां, राजस्थान की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले राजेंद्र सिंह राठौड़ हो या फिर कांग्रेस के नेता नरेंद्र बुडानिया, जो नेता यहाँ से निकले ना, वो कभी किसी छोटे पद पर तो रहे ही नहीं। उनकी पकड़ सरकार पर हमेशा बेहद मजबूत रही। लेकिन जब बात इस इलाके में रेलवे लाइन को लेकर आती है तो हर किसी का कद छोटा पड़ जाता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही कि हमारे नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया नहीं। नरेंद्र बुडानिया हो या फिर राम सिंह कसवां और या फिर हाल ही के सांसद राहुल कसवां, इन सभी ने इस मुद्दे को कई बार प्रमुखता से संसद में उठाया है, लेकिन फिर भी रेलवे बोर्ड कोई ना कोई खामी निकाल ही देता है। ये एक विडंबना ही कही जा सकती है कि तारानगर में रेलवे लाइन नहीं आ सकी। इसी वजह से लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए कभी चूरू तो कभी सादुलपुर जाना पड़ता है। कभी बस तो कभी कार से लोग आते हैं तो उतना ही भाड़ा भी उन्हें देना पड़ता है। तारानगर के लोग आज भी ये इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कभी न कभी तो उनका खुद का रेलवे स्टेशन भी होगा। आखिर कभी तो उन्हें अपनी ट्रेन में बैठने का मौका भी मिलेगा। साल 1998 में अगर सर्वे को सही मानकर बजट पास कर दिया जाता तो तारानगर में कब की ही रेलवे पटरियां बिछ जाती और 21वीं सदी में तारानगर में ट्रेन भी चलने लग जाती। खुद उस वक्त के सांसद नरेंद्र बुडानिया ने ये कहा था कि सर्वे रिपोर्ट ठीक है, लेकिन रेलवे बोर्ड को न जाने कहां गलती सूझी। सर्वे को गलत मानकर उसे रद्द कर दिया गया और तारानगर को बिना रेलवे लाइन के ही रख दिया गया। दोस्तों, 23 साल निकल चुके हैं और अब भी अगर हम चुप रहे तो न जाने कितने साल और निकल जाएंगे बिना ट्रेन के। इसलिए ये वक्त है जब हम आपस में एक साथ मिलकर आवाज उठाएं। इस रिपोर्ट को शेयर करें दोस्तों, और सीधे दरख्वास्त करें रेल मंत्री पीयूष गोयल से। उन्हें फेसबुक, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस रिपोर्ट को टैग करके बताएं कि सर, शेखावाटी के इस अंचल को, इस क्षेत्र को अब ट्रेन की जरूरत है। शेखावाटी का ये हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण है और अब इसके विकास के लिए हमें रेलवे व्यवस्था चाहिए ही चाहिए। अब इस इंतजार को खत्म करें और तारानगर तहसील के और आसपास के गांवों को रेलवे व्यवस्था से जोड़ें। बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो पीएम मोदी के भी मुरीद हैं, तो मैं उनसे भी ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि वो इस रिपोर्ट को उन्हें भी टैग करें। सीधे केंद्र सरकार से ये गुहार लगाएं कि तारानगर को अब रेलवे की सौगात दी जाए। दोस्तों, एकजुट होकर आवाज उठाने से बहुत कुछ बदल सकता है, इसलिए शांत ना रहें। इस रिपोर्ट को शेयर करें और अपील करें या फिर सवाल करें, लेकिन इस मुद्दे को मुहिम में बदलें। दोस्तों, हमारे क्षेत्र के विकास से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे को मैंने उठाया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अक्सर मैं इसी तरह के मुद्दे उठाती भी रही हूं, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी ये मुद्दों पर आधारित पत्रकारिता जारी रहे तो मेरे YouTube चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। आप सीधे अपने मुद्दे भी मुझे बता सकते हैं। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लें। अपने क्षेत्र और अपनी जन्मभूमि के विकास के लिए एकजुट होकर आवाज बुलंद करें। दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें और अपने मुद्दों पर सरकार से सवाल करते रहें। धन्यवाद।